तो आज का हमारा ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, कंटिन्यू वॉर हो रहा है ना, मिसाइल अटैक हो रहा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन में, इससे पहले वाले क्लास में ये बताए थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई का कारण क्या है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो को ज्वाइन करना, लेकिन रशिया नहीं चाहता है कि वो नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो रशिया का सीधी सीधी लड़ाई 30 देश के, क्योंकि नाटो में 30 सदस्य हैं, और रशिया का सीधे लड़ाई 30 देश के साथ हो जाएगा, जिसमें यूएसए भी आ जाएगा। तो ये वर्ल्ड वार थर्ड में भी बदल सकता है। लेकिन रशिया चाह रहा है कि नाटो को वो ज्वाइन ना करे। ये विवाद लगभग जब से यूक्रेन ने ये तय किया है कि नाटो को ज्वाइन करने का, तभी से ये विवाद चल रहा है इन दोनों के बीच में, रशिया और यूक्रेन में। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई है, इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ जानेंगे कि रशिया और यूक्रेन की जो बीच की जो लड़ाई है, इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत का सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता है ऑयल। भारत जो 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया क्या है 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। भारत क्या है 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022, जब भारत 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत क्या करता है, अगर ये कहा जाए कि भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, जिसमें एक्सपोर्ट वो क्या क्या करता है, एक तो हो गया मोबाइल फोन्स, और दूसरा हो गया फार्मास्यूटिकल, है ना। मोबाइल फोन्स हो गए और फार्मास्यूटिकल, ये भारत जो है ना एक्सपोर्ट करता है रशिया को। तो भारत से क्या होगा, इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर चल रहा है, तो इससे तो इंपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट तो होगा नहीं, है ना। तो इससे भारत का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर ऑयल की बात करें, भारत क्या करता है, इंपोर्ट। भारत इंपोर्ट करता है ऑयल को, कोयल, डायमंड। अब भारत जो है वो इंपोर्ट करता है क्या, ऑयल हो गया, कोयल हो गया और डायमंड हो गया, ये तीन चीज पे इंपोर्ट करता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑयल जो है 80% भारत, 80% है ना, 80% भारत क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, जिससे ऑयल का प्राइसेस क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला। अगर ये इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है, तो इससे नुकसान किसका होगा, भारत का होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। 80 ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस। जैसे ही अगर ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज होता है, तो इससे क्या होगा कि सीधे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, ये डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, सीधे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हमारे फूड आइटम्स, जितने भी फूड आइटम्स हो गए, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स है, जितने भी है, उन सभी पे इंपैक्ट पड़ा। सभी का क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये देखने को मिलेगा सभी जितने भी फूड आइटम्स है, इस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा और सभी का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे भारत का क्या हो जाएगा, राइज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइज इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर राइज होगा, तो इससे ये देखने को मिलेगा करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, करेंट अकाउंट डिफिसिट भी हो जाएगा। अब इसमें
ये करेंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा। करेंट अकाउंट डिफिसिट में अब जैसे ही इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इसमें आरबीआई ये रेपो रेट कितना तय करते हैं वो चीज़ डिसाइड करेगा। लेकिन वो अलग चीज़ है कि आरबीआई ये क्या, इस पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा वो अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारत को पड़ रहा है, इसलिए भारत को पड़ रहा है क्योंकि वो 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत को इसलिए पड़ा, वो 25th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो एक हो गया मोबाइल फोन्स, फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स जो है वो भारत एक्सपोर्ट करता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई है इसके कारण क्या हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और फिर इंपोर्ट भी बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ऑयल प्राइसेस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस पे इंक्रीज हो जाएगा। ऑयल प्राइसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जब जैसे ही ये ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होगा वैसे ही डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, फूड आइटम्स पे। जितने भी फूड आइटम्स है उन सभी का क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। प्राइसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इन सभी का प्राइसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें ये देखने को भारत का इन्फ्लेशन बढ़ेगा और करेंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाएगा। तो हो गया कि भारत जो है, भारत का इम्पैक्ट, कि भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये तो हो गया कि प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इससे तो भारत का नुकसान है, इससे क्या है, भारत का फायदा नहीं है, भारत का नुकसान है। लेकिन ये भी कहा गया कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है ना। भारत के पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है। भारत के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, रशिया यूक्रेन ये दोनों मिलकर के 25th 18% ये क्या करता है, 18% वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है वीट। 18% वीट को एक्सपोर्ट करता है, गेहूं को, है ना। 18% गेहूं क्या करता है, ग्लोबली मार्केट में एक्सपोर्ट करता है वीट। रशिया यूक्रेन एक्सपोर्ट, है ना, वीट। अब इसमें यह बताया कि रशिया और यूक्रेन ये दोनों, रशिया और यूक्रेन ये दोनों मिलकर के 18% वीट ग्लोबली मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। अब इसमें भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी है, अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इससे भारत को ये फायदा मिलेगा कि वो अपने एक्सपोर्ट पे एक मौका मिला है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकता है। रशिया यूक्रेन में ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा रशिया और यूक्रेन का जो ग्लोबली मार्केट है, ग्लोबली मार्केट में रशिया यूक्रेन का जो ग्लोबली मार्केट में सबसे ज्यादा इजिप्ट इसको खरीदता है। कौन कंट्री, इजिप्ट। इजिप्ट क्या करते हैं, इसको सबसे ज्यादा खरीदता है। सबसे ज्यादा कहा गया कि इजिप्ट जो है वो मोर देन 70%, यानी कि 70%, यानी कि रशिया और यूक्रेन मिलाकर के इजिप्ट सबसे ज्यादा परचेस करता है क्या, वीट। मोर देन 70%, यानी कि 70% से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई वीट खरीदता है तो वो है इजिप्ट। लेकिन अभी भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका है कि वो इस चीजों को बढ़ावा दे सकता है। अब इसमें इजिप्ट खरीदता है, लेकिन मोर देन क्वार्टर। अब इसमें ये है रशिया और यूक्रेन मिलकर के, मोर देन क्वार्टर वीट एक्सपोर्ट इन
वीट को सबसे ज़्यादा मोर देन क्वार्टर कौन? रशिया और यूक्रेन मिल करके कवर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें यह कहा गया कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खरीदता है तो वो है इजिप्ट। वो कौन है? इजिप्ट। और इसमें ग्लोबली मार्केट में, और इजिप्ट क्या करता है कि दोनों कंट्री रशिया और यूक्रेन को मिलकर के 70% क्या करता है? वो वीट को खरीदता है, जिसमें मोर देन, अगर ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो मोर देन ए क्वार्टर वीट एक्सपोर्ट इंडिया। 2019 में कहा गया 2019 में कहा गया कि रशिया और यूक्रेन दोनों साथ मिल करके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया था वीट को, एक्सपोर्ट किया था। किस चीजों को? दोनों रशिया और यूक्रेन दोनों मिल करके सबसे ज्यादा वीट को एक्सपोर्ट किया गया था। लगभग 25.4% ये एक्सपोर्ट किया गया था। कौन? रशिया और यूक्रेन दोनों मिल करके। वर्ल्ड का जितना भी, अगर दोनों वर्ल्ड का 25.4% रशिया और यूक्रेन दोनों मिल करके एक्सपोर्ट किया था। 2019 का ये कि भारत पे इसका अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो इसमें भारत पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि उस भारत में जो इंपोर्ट हो रहा है वो बंद हो जाएगा। भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बंद। भारत में इंपोर्ट क्या क्या हो रहा है? भारत में जो इंपोर्ट हो रहा है वो कोयल है, क्रूड ऑयल हो गया, फिर डायमंड हो गया, ये इंपोर्ट है जो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे भारत का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइज ऑफ इन्फ्लेशन, करेंट अकाउंट डिफिसिट हो जाएगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये भी है, भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारे पास जो बफर स्टॉक है तो उसको इस्तेमाल कर करके हम ग्लोबली मार्केट में एक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही जो भी ग्लोबली मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम इंडिया के बेनिफिट रहेगा या फिर जो है ना जो भी इंडिया का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो जैसे ही अपडेट, अभी तो लड़ाई हो ही रही, लेकिन जो है ना लड़ाई ना हो, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 3 में और फिर ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है।